If you want to become an intelligent investor, then you've landed just at the right channel. With this, let's start the video. तो CDMO थीम में आते हैं। तो CDMO थीम हमने इस चैनल पे मल्टीपल टाइम्स डिस्कस करी लास्ट 4-5 ईयर्स में। फर्स्ट एवर वीडियो ही हमारी एक CDMO बिजनेस पे थी, सुवेन फार्मा पे। एंड रिसेंटली एक बायोसिक्योर एक्ट पास हुआ है जिससे बेसिकली क्या है कि चाइनीज कंपनीज पे को जो 5 चाइनीज कंपनीज है लाइक वुशी हो गया, सम ऑफ द लार्जेस्ट CDMOs इन चाइना, उन पे एक तरीके का लाइक उनके लिए बिजनेस करना यूएस के अंदर इज बीन मेड डिफिकल्ट, ताकि उनके साथ कॉन्फिडेंशियल डेटा यूएस कंपनीज का शेयर ना हो। तो यहाँ पे CDMO में इंडिया में कौन कौन सी कंपनीज है? इंटीग्रेटेड में सिंजीन है, जेनेरिक में विंडलास और हाइकेल है, अदर्स में जुबिलेंट फार्मोवा है और सिनेक्सी है, बिग फार्मा में डीवीज, लॉरस और सुवेन फार्मा है जो बिग फार्मा कंपनीज को करते हैं। डाइवर्स बिग फार्मा में पिरामल फार्मा है और बायोटेक फोकस पेटेंटेड CDMO में न्यूलैंड लैब्स है। I think we have a video on almost all these companies on our channel apart from a Windlass और a Jubilant Pharmova. But Windlass और Jubilant Pharmova को भी मैंने बहुत डिटेल्ड अपनी पुरानी वाली CDMO वीडियो में कवर करा था। Probably Jubilant Pharmova is one of the companies which is worth looking deep into in this sector. Right? शायद से आप उसको इंडिपेंडेंटली पढ़ सकते हैं। Jubilant का FY25 is supposed to be weak, पर इनका 26 सितंबर को वन ऑफ द मॉलिक्यूल्स का अप्रूवल होने के लिए जा रहा है, तो आपको देखना चाहिए इंडिपेंडेंटली। एंड विंडलास बायोटेक ऑकम करके एक और कंपनी है, AUKUM which is listed. They are doing very good work in generic का CDMO, right? So non brand like branded formulations और Indian formulation companies के लिए these companies are doing CDMO. तो ये उस वैल्यू चेन के अंदर है। This is a multi-decadal trend, but there will also be depressions in this, right? आइडिया क्या रिकॉग्नाइज करना है कि देखिए ये फार्मा एक सिक्लिकल इंडस्ट्री है, सो दिस विल आल्सो बी साइक्लिकल, CDMO वैल्यू चेन विल आल्सो बी साइक्लिकल। व्हाट यू हैव टू आइडेंटिफाई इज दैट यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आएंगी। जैसे पीरामल फार्मा देखेंगे तो वी मेड अ वीडियो ऑन दिस पीरामल इमर्जिंग लाइक अपकमिंग स्पेशल सिचुएशन, राइट? आई थिंक स्टॉक लिस्ट ही 40-50% ड्रॉडाउन पे हुआ, बट वहां से अगर आप देखेंगे तो लास्ट 1 ईयर में again because the business is structurally very strong, the business has done really well over the last 12 to 14 months. but idea क्या है कि CDMO वैल्यू चेन आपको कुछ ऐसा दिखेगी एंड यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आते जाते रहेंगी। जैसे जुबिलेंट फार्मोवा में तो रेडियो फार्मेसी बिजनेस इज ऑल्सो डूइंग वेल, एंड क्योंकि जुबिलेंट फार्मोवा के प्लांट्स यूएस के अंदर भी मैन्युफैक्चरिंग से गए, तो इट विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ बायोसिक्योर एक्ट whenever it starts making an impact, but इसका impact over the long run फील होएगा 5 to 7 years में। So this is the CDMO value chain, but again, some of the businesses have gone through the roof when it comes to valuations. जैसे सुवेन फार्मा देखेंगे, it has gone through the roof. Syngene has also gone through the roof. Newland भी आज 50 times PE multiple पे हो गया. It was hard to imagine that this type of business will also go to 50 times PE, right? So this is the beauty of spotting mega trends, right? तो अगर आप 3-4 साल पहले हमारे चैनल पे वीडियोस देखेंगे तो you'll see a lot of these businesses are covered. Then apart from CDMO businesses, I think healthcare in general is a multi-decadal trend in India. एंड यहाँ पे देर आर बिजनेसेस, CDMO तो हमने देख ही लिया। फिर हॉस्पिटल्स में देर आर बिजनेसेस जैसे नारायणा औद्यालय टाइप बिजनेस है, एस्टर DM हेल्थ केयर है, फिर इंद्रप्रस्थ मेडिकल भी था यहाँ पे, राइट? HCG भी था यहाँ पे। तो हॉस्पिटल्स आर ऑल्सो बिजनेसेस विच विल कीप डूइंग वेल ओवर द लॉन्ग टर्म, बट यहाँ पे इंटरिम में वैल्यूएशन हाई और लो होते रहेंगी, राइट? हॉस्पिटल्स के अंदर फिर इंश्योरेंस में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है, इनके साथ इनके TPAs भी है, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम हेल्प विन करने में हेल्प करते हैं। जैसे मेडी असिस्ट इज ऑन अदर TPAs, but again the run up has been huge in the stock. Generics में कंपनीज है जैसे ग्लेनमार्क फार्मा हो गया, लुपिन हो गया, राइट? तो माइंड यू इन द जेनेरिक स्पेस, चाहे वो आपका सन फार्मा हो, चाहे वो सिप्ला हो, चाहे वो डैटको फार्मा हो, चाहे वो कैडला हो, a lot of these companies have earnings from Revlimid drug, right? तो Revlimid के चक्कर में क्या है कि Revlimid में एक वन ऑफ अर्निंग्स है, ये अर्निंग्स Q1 FY26 से जाने लग जाएगी। तो आई थिंक लुपिन एंड ग्लेनमार्क आर द 2 कंपनीज विच आर एक्सपोर्ट फोकस जेनेरिक में के अंदर, जहाँ पे Revlimid की अर्निंग्स कोई भी नहीं है इस टाइम पे, राइट? सो दे आर लाइक उनका जो बेस है एकदम प्योर बेसिकली जेनेरिक बिजनेस का बेस है विदाउट दीज अर्निंग्स। देन डायग्नोस्टिक कंपनीज आर देयर, द लाइक्स ऑफ कृष्णा डायग्नोस्टिक्स है, देन थायरोकेयर इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जांपल्स ओवर देयर, डॉक्टर लाल पैथलैब्स इज ऑल्सो देयर। सो दीज आर ऑल्सो कंपनीज। एंड API कंपनीज में देयर आर कंपनीज लाइक आरती फार्मा लैब्स, राइट, जो xanthine बेस्ड APIs के अंदर है, right? So these are also listed companies. So healthcare in general is a mega trend, but it will go through periods of cyclicality. So you have to identify the points of cyclicality. जैसे hospitals are going through shallow cyclicality क्योंकि अभी इन companies का capex बढ़ गया। CDMO businesses are going through uptick in growth, but uptick in valuations also. You have to be careful. Insurance companies में a lot of health insurance companies have started doing well again. I think ICICI General Insurance Company जो है, I think Lombard का जो business है, that is doing fantastically well right now.
Then generics are also doing extremely well right now. Diagnostics have started reverting to mean. Krishna Diagnostics is one of the companies which has, again, B2G business model, so it's very tricky to judge. Then API companies like Aarti Pharma Labs are also here, right? So this is the healthcare value chain. So this is a multi-decadal trend, but there will be periods of very deep cyclicality which will be present over here, right? So you have to be very careful with the types of valuations that you're paying for this mega trend. तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा इस मेगा ट्रेंड में, क्योंकि फार्मा एक इनहेरेंटली कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस है. मैं आपको डरा क्यों रहा हूँ? क्योंकि मैं फार्मा पिछले 7 साल से ट्रैक कर रहा हूँ, और मैं आज आपको कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि मेरे को फार्मा सेक्टर शायद से 5 to 10% ही समझ आता है, इन स्पाइट ऑफ ट्रैकिंग द सेक्टर फॉर द लास्ट 6 to 7 years and having invested across multiple types of pharma companies. So this statement of mine should make you a bit humble. In spite of tracking it for 7 years, I myself admit I don't understand the sector still completely. So you have to be careful with valuations. We believe that financial literacy is a fundamental right. So in this series of 7 classes for the next several years, what we are doing, हम आपको basics सिखा रहे हैं stock market के कि what are stock markets. इसके साथ साथ what we are doing is that we are teaching you the basics about fundamental analysis. And इसके साथ साथ finally what we are doing is about the basics of technical analysis. And the beauty of the entire thing is that the entire course is done in 7 classes. कि हमको बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस एंड बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, तीनों चीज़ें आपको 7 क्लासेस के अंदर समझ आ जाएंगी. एंड द बेस्ट थिंग अबाउट इट इज़ दैट इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट बिकॉज वी बिलीव इन एडिंग मोर वैल्यू वर्सेज द प्राइस दैट यू पे. एंड इसके साथ साथ पोस्ट कंप्लीटिंग द इंटायर क्लासेस यू विल ऑल्सो गेट अ सर्टिफिकेट. सो सी यू इनसाइड द कोर्स. So if you loved this video and you had a differentiated business insight, then do subscribe to this channel, and you can also follow our main channel of SOIC. Thank you so much for watching it.